Hello students, welcome to all at the Pratham Ek Vishwas. Myself Ashish Sharma, your reasoning faculty. So हम देखेंगे कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा सिमेंटिक एनालॉजी। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे सिमेंटिक एनालॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स के उठाए हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। सो हम देखेंगे कि जो सिमेंटिक एनालॉजी है तो डायरेक्ट एनालॉजी अगर वो टॉपिक देते तो उसमें क्या फर्क था। तो सिमेंटिक अगर एनालॉजी की हम बात करें तो सिमेंटिक एनालॉजी में क्या रहता है, वहां पे आपके पर्टिकुलर बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर सिमेंटिक एनालॉजी की, आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले पेयर एनालॉजी रहता है, सिमिलर वर्ड एनालॉजी रहता है, नंबर एनालॉजी रहता है, अल्फाबेट एनालॉजी रहेगा, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी रहेंगे एंड पेयर एनालॉजी रहेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या चीज है, इन पर्टिकुलर हम हर एक जो एनालॉजी के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और डिस्कस वो क्वेश्चंस करेंगे जो लाइक विद इन मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले हमने पेयर एनालॉजी की बात की कि वो किस टाइप का रहता है। तो सबसे पहले एनालॉजी रहता क्या है कि दे हैव गिवन यू सम काइंड ऑफ रिलेशन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट फॉर द सेम। ओके, आपको कोई रिलेशन गिवन दिया है, आपको कोई रिलेशन गिवन देंगे और आपको सेम आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट का। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि लॉक एंड की। तो लॉक आप देखेंगे ताले में क्या डलता है, की डलती है। तो फोन में क्या डलेगा, फोन में सिम डलेगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा क्या था, हम देखेंगे यहाँ पे आपका है अल्फाबेट एनालॉजी। तो अल्फाबेट एनालॉजी हमने देखा था जब हमने अल्फाबेट सीरीज की थी, तो हमने वहां पे क्या देखा था, जब लेटर सीरीज की थी तो आपने देखा था सबसे पहले हम इनमें नंबरिंग डालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट अल्फाबेट से याद है आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट करें, और जो न्यू है वो क्या करें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि जो एच है, एच कितने नंबर पे आता है। यहाँ पे मैंने देखा जो एच है मेरा, जो एच है मेरा वो 8 पे आता है। एम देखेंगे, एम जो है 13 पे आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो हमारा 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो सिमिलरली मेरे को पी और जो यहाँ पे होगा उसमें सेम रिलेशन चाहिए। अब पेपर स्ट्रेटेजी में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैंने ऑप्शन चेक की यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है हर जगह यू 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 यू। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट को नहीं देखूंगा। अब जो इसमें टाइम देखने में लगाएंगे वो आप नेक्स्ट में देखिए, क्योंकि ये जो ये टाइम है अगर देखेंगे तो हर एक में आपका यू आएगा। अब समझाने के लिए P आपका 16 पे आता है तो 5 का डिफरेंस था, तो नेक्स्ट आपका 21 पे चाहिए तो 21 पे आता है आपका U। नेक्स्ट अगर बात करूं तो J आपका 10 पे है, ये 15 पे है, अगेन 5 का गैप। I आपका 9 पे है एंड दिस इज N इज ऑन 14। अब आप एक चीज देखें, जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनमें आप देखेंगे कि आपको 5 का गैप मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया कि पहले P जो है वो 16 पे है, U आपका 21 पे, 5 का गैप। R आप देखेंगे आपका 18 पे है, तो अगर मैं इसमें 5 का गैप डालूंगा नेक्स्ट 23। Q आपका 17 पे है, नेक्स्ट आपका 22 अल्फाबेट। S आपका 19 है, नेक्स्ट आपका 24 अल्फाबेट। अब 23 में देखेंगे इजोटी टी आपका क्या रहता है 20 पे, नेक्स्ट आपका 23 पे आ जाएगा W। 22 पे आपका रहता है V। W देखेंगे ये सबसे पहले क्रॉस हो गए, ये क्रॉस हो गया W W, लास्ट में आपका थर्ड लेटर है आपका V, सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो वहां पे देखेंगे हम पेयर एनालॉजी के बाद हम अगर बात करें तो वहां पे हमारे सिमिलर वर्ड्स एनालॉजी रहते हैं। वो किस टाइप का रहते हैं हमें, अब हमें एक स्टेटमेंट दे दी है आयरन इज रिलेटेड टू सॉलिड इन द सेम मैनर एज मर्करी रिलेटेड टू। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आयरन है वो क्या है सॉलिड, तो मरकरी कैसा रहता है, मरकरी आपका लिक्विड में रहता है। जो आप थर्मामीटर में देखेंगे वो मरकरी, तो मरकरी देखेंगे तो वो किस में रहता है लिक्विड में।
सो नेक्स्ट वीडियो को आप पॉज करें और जल्दी से आप साथ साथ में सॉल्व करें। दिस ऑल आवर क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर। अब यहां पे देखूंगा सबसे पहले तो यहां मेरे को ये क्या दिख रहा है, यहां पे देखूंगा तो ये मेरे को 7 का क्यूब दिख रहा है, ये देखूंगा तो मुझे 8 का क्यूब दिख रहा है। ओके, अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे किया कि यहां पे इसने 3 का मेरे को दिख रहा है 6 डबल दिख रहा है, तो अगर मैं इसको डबल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर मैं डबल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 8 6, बट यहां पे क्या है 6 7 8, तो इसने कितना माइनस किया है, -8 किया है। सिमिलरली इसका अगर मैं डबल करूं तो 512, 500 का डबल 1000, 12 का डबल 24, तो आपका क्या आ जाएगा 1024। अब इसमें से क्या माइनस, जो आपका सेम जो इसमें पैटर्न लग रहा है वही आपका सेम इसमें लगेगा, तो -8 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1016 इज द आंसर। नेक्स्ट, कप इज रिलेटेड एज लिप, तो आप यहां पे देखेंगे जब आप कप में चाय पीते हैं तो वो आप किसके साथ लगाते हैं, लिप्स के साथ। सिमिलरली जो बर्ड्स का क्या रिलेशन निकालना है, बुश ग्रास फॉरेस्ट बीक, जब आप चाय पीते हैं तो किसके साथ, लिप्स के साथ, ठीक है, ओंठों में लगा के आप चाय पीते हैं। अगर जो आप देखेंगे बर्ड्स जब अपने नेस्ट बनाते हैं तो वो जो ग्रास लाते हैं वो किसके साथ लाते हैं, बीक के साथ, अपनी चोंच के साथ, सो बीक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करें, जल्दी से करें साथ साथ में। यहां पे देखेंगे कि यहां पे किसका रिलेशन दिया है इन्होंने और हमें आइडेंटिफाई किसका करना है, इसका। यहां पे देखेंगे कि फ्लो इज टू रिवर, जो आप रिवर देखें तो वहां पे क्या है, जो पानी है वो चलता रहता है, उसका फ्लो रहता है। तो अब यहां पे देखेंगे स्टैग्नेंट, सबसे पहले स्टैग्नेंट होता क्या है, रुका हुआ। अब रुका हुआ देखेंगे रेन, बारिश आ रही है वो तो रुकी नहीं है। स्ट्रीम, पानी चलता रहता है स्ट्रीम में। पूल एंड कनाल, कनाल में भी पानी चलता रहता है। जो पूल है आपका, स्विमिंग पूल आप कह लो, तो वहां पे जो पानी है वो पानी क्या रहता है, रुका हुआ रहता है, स्टैग्नेंट, एक ही जगह पे, वो पानी आगे पीछे कहीं नहीं बहेगा जब तक उसे निकाले नहीं। ओके, पूल इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, अब ये जो ये क्वेश्चंस है ना, इनमें अगर आपको ये चीजें पता होंगी आप तभी कर पाएंगे, अदरवाइज तुक्के मत मारना पेपर में। पेपर में अगर आप तुक्के वगैरह करते हो तो पेपर में आपका ही नुकसान होगा, नेगेटिव मार्किंग है। आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ दें। अब यहां पे देखेंगे जो कैट के पैर होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पा। अब जो होप है उसे किसके बोलते हैं, जो हॉर्स के पैर होते हैं ना, वो कितने सॉलिड होते हैं जो रोड पे चलते हैं, तो जो उनके पैर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होप। नेक्स्ट, पीकॉक इंडिया बेयर। पीकॉक इंडिया का तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है, बट आपको बियर का पता होगा आप तभी क्लिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो तभी हमने थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं कि आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप के डाल सकता है। अब नेशनल बर्ड है, कहीं ना कहीं आप ऊपर से ओवरव्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इनमें नहीं आ सकता है, कहीं और आ सकता है। अब क्या पता आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनमें कुछ आया हो तो उसने उसी का एनालॉजी उठा के डाल दिया हो। ओके, यहां पे देखेंगे जो पीकॉक है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का। सिमिलरली जो बियर है वो कहां का है, रशिया का। नेक्स्ट, यहां पे देखेंगे कि रीजन इज रिलेटेड टू दिस एंड थिंक इज रिलेटेड टू। ओके, यहां पे 6 अल्फाबेट्स हैं, यहां पे भी 6 अल्फाबेट्स हैं। अब यहां पे देखूंगी आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, तो +1 का गैप दिख रहा है। आगे भी देख लेते हैं, एस के बाद टी, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, तो अगेन एक एक का गैप, टी के बाद यू, एच के बाद आई, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास यू आई। आगे भी देख लो, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, के के बाद एल, UIJOL is the right answer.
नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो जल्दी से। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आता है टिक, नहीं आता है इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आता है तो आप टिक करेंगे, नहीं आता तो सोचने, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो डायमंड है, डायमंड किससे बनता है? कार्बन से। अब आपको पता है कि ये एल्ट्रोपी ऑफ कार्बन में आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन से डायमंड बनाते हैं, ओके। वैसे ही जो करंडम है वो किस चीज के, उससे क्या चीज बनी है। ये सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप क्लिक हो जाएगा, नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। सो राइट आंसर इज रूबी। कार्बन से डायमंड बनता है, करंडम से रूबी बनता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू चेयरमैन। अब कॉन्फ्रेंस को चेयरमैन के साथ कैसे रिलेट किया है? आप देखेंगे कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जो उसमें सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो कौन होता है? चेयरमैन। तो न्यूज़पेपर में देखेंगे कि न्यूज़पेपर की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन है? रिपोर्टर होगा? नो। डिस्ट्रीब्यूटर होगा? नो। प्रिंटर होगा? नो। एडिटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 पेपर्स में इन्होंने डाला है, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का गलत भी हो जाता है, वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये क्या चीज है। अब आप यहां पे देखेंगे कि कॉलेज को किससे रिलेट किया है? स्टूडेंट से। हॉस्पिटल को किससे रिलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें डॉक्टर्स मार्क करके आ जाते हैं। अब यहां पे मैंने देखा कि जो कॉलेज है, कॉलेज में टीचर्स भी रहते हैं, ठीक है, पीएन भी रहता है, दे आर ऑल स्टाफ मेंबर्स। तो कॉलेज में पढ़ने कौन आता है? स्टूडेंट्स। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होंगे, वो भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, बट हॉस्पिटल्स में कौन आएगा? हॉस्पिटल्स में ट्रीट होने के लिए पेशेंट्स आएंगे। सो पेशेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्शंस। ओके, आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो यहां पे क्या रहता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो ये डायरेक्शन है, ये कौन सी आपकी? नॉर्थ ईस्ट। ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। सो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम हमेशा जो डायरेक्शंस हैं ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते, हमेशा हम नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं और साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं। ओके, यहां पे क्या किया इसने? साउथ को जो है किससे रिलेट कर दिया? नॉर्थ वेस्ट से। साउथ को रिलेट किया है नॉर्थ वेस्ट से। तो साउथ को हम देखेंगे कि यहां पे क्या है, तो यहां पे देखा कि मैंने यहां पे क्या चीज हो रही है, यहां पे मैंने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है कि साउथ को नॉर्थ वेस्ट ले रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन ना कि ऐसे जा रही है, यहाँ की ऐसे जा रही है। ओके, नॉर्थ वेस्ट है। ओके, तो अगर ये इस साइड पे डायरेक्शन ले रहा है तो ये कितने डिग्री एंगल? ओके, सबसे पहले क्लॉक कैसे घूमती है? इस टाइप में, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। अगर हम उल्टा रोटेट करें तो हम इसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज। तो अब मैं साउथ को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो कितना घुमाना पड़ेगा? ये 90 डिग्री हो गया, ये अगेन 90, तो 90 का हाफ 45, तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 35, 45, 135 डिग्री। सो मेरे को कितना वो करना पड़ रहा है? सो अगर मैं ऐसे 135 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे को नॉर्थ वेस्ट दिखेगा। वैसे ही अगर मैं वेस्ट को 135 डिग्री घुमाऊं तो ये सबसे पहले 90 डिग्री होगा रोटेट करने के बाद, और अगेन 45 डिग्री यहां पे, तो ये एंगल आपका होगा 135 डिग्री। सो 135 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज और जल्दी से साथ साथ में करें क्वेश्चंस। मिल में क्लोथ्स बनते हैं, तो न्यूज़पेपर कहां बनते हैं? प्रेस में। सो प्रेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो कंट्री का नॉमिनल हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। तो स्टेट का जो हेड रहता है उसे क्या बोलते हैं? गवर्नर। नेक्स्ट,
जो मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या रहते हैं? पोल्स। आपने देखा होगा कि मैग्नेट में क्या रहते हैं? पोल्स, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो सेम बैटरी में क्या रहते हैं? बैटरी में रहते हैं आपके टर्मिनल्स, प्लस माइनस। मैग्नेट में पोल्स, ये ऐसे रिलेट हो गया, तो बैटरी में टर्मिनल्स। नेक्स्ट, आइस से हमें किससे रिलेट कर सकते हैं? कोल्डनेस से। तो अर्थ में किससे रिलेट कर सकते हैं? वेट से करेंगे नहीं, जिंगल से करेंगे नहीं, सी से करेंगे नहीं, तो अर्थ से क्या है? ग्रेविटेशन। सो थैंक यू सो मच। सो आपका ये जो टॉपिक है सिमेंटिक एनालॉजी, ये आपका कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ये क्वेश्चंस जितने थे वो हमने कर लिए। सो और भी क्वेश्चंस होंगे, आप वो देख सकते हैं। सो अब लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लाइक द टीम ऑफ प्रथम एक विश्वास, ऑल्सो द फैकल्टी ऑफ अड्डा 24/7 विजिट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।